कोर कमांडरों में सहमति, शेष मुद्दों के हल की दिशा में काम होगा। भारत चीन रग्यामदी से सुलझाएंगे पूर्वी लद्दाख में विवाद के बचे मुद्दे। पीटीआई नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में शेष रह गए मुद्दों के स्वीकार्य समाधान पर काम करने के लिए भारत और चीन सहमत हैं। रविवार को दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों पक्षों ने खुलकर और गहन चर्चा की। इस दौरान दोनों ही पक्ष परस्पर स्वीकार्य समाधान पर काम करने को लेकर सहमत हुए। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए संपर्क और संवाद बनाए रखने सहित शेष मुद्दों के समाधान पर काम करने को लेकर सहमत हुए। इस दौरान दोनों ही पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखेंगे। भारत सरकार पूर्वी लद्दाख का जिक्र पश्चिमी सेक्टर के रूप में करती है। पूर्वी लद्दाख के बाकी विवादित मुद्दों को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच रविवार को कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की वार्ता हुई। ये बैठक पूर्वी लद्दाख में चीनी क्षेत्र की ओर चुशुल मोल्डो सीमा केंद्र पर हुई। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले ये बैठक हुई है। शांगफू शंघाई सहयोग संगठन स्को की रक्षा मंत्री स्तर की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने यहां आएंगे। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। देपसांग के मैदान और डेमचोक जैसे इलाकों में अभी सैनिक आमने सामने हैं। चीनी खतरे को देख ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा लंबी रेंज की मिसाइलें। एपी कैनबरा। चीन के साथ युद्ध के खतरे का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेना में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा बदलाव शुरू किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले से सबक लेते हुए ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत जुटा रहा है। इसके तहत अल्बनीज सरकार ने परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बियां और 500 किलोमीटर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया 98,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। भारत और जापान से संबंध जोड़ दिया गया है। इसमें चीन की बढ़ती मजबूत करेगा। 110 पेज की समीक्षा रिपोर्ट में भारत और जापान सहित क्षेत्र में सहयोगियों और प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर आक्रामकता पर भी बात की गई है।